Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Myra Hamid from Sahiwal Medical College. I will discuss ENT guidelines from DINCRA edition 7. Actually, I will discuss remaining guidelines of ENT of section 2 disease of nose and paranasal sinuses, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 27 से चैप्टर 35 तक जो चैप्टर्स हैं उनकी गाइडलाइंस मार्क करवाई हैं। अब हम करेंगे चैप्टर 36 से एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस। ये जो चैप्टर है ये एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस ये इंपॉर्टेंट है एससीक्यूज़ के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए भी, इसलिए आपने इसको जो है बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि आपके एससीक्यू और एमसीक्यू कवर हो इस चैप्टर से। सबसे पहले आपने जो करना है वो है क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आपने एक्यूट आरएस, सब एक्यूट, क्रोनिक, इसके ड्यूरेशन याद करने हैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए। और इसके साथ जो सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं, ठीक है, वो आपने करनी है कॉमन सिम्टम्स ताकि आप डायग्नोज कर सकें ईजीली। इसके बाद आता है एक्यूट वायरल राइनोसाइनोसाइटिस, ठीक है। इसको आपने एससीक्यू के लिए तैयार करना है। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या हैं, कौन से वायरसेस कॉज करते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। देन इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, फ्रेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ये आपने तैयार करना है। देन आता है एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस, ठीक है। इसको भी आपने एज ए एससीक्यू तैयार करना है। कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, कॉमन है जो कॉज करते हैं एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस, ये आपने करना है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसके वो आपने करना है। डायग्नोसिस को किस तरह से करेंगे, ठीक है, ये आपने करना है। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज इसकी कौन सी हैं, ठीक है, कौन कौन से एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स और सेलाइन इरिगेशन करेंगे, ये आपने इसके नेम याद करने हैं। उसके बाद आता है एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस जो बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आ चुका है यूक्यूज़ में, ठीक है, पास्ट पेपर में। तो आपने इसकी एटियोलॉजी क्या है, ठीक है, ये आपने याद करना है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, फीवर और मलेज लाइक और हेडेक, पेन, टेंडरनेस, ठीक है, इनके आपने नेम्स याद कर लेने हैं। देन आता है इसके ट्रीट आप इसको किस तरह से करेंगे, मेडिकली भी ट्रीट करते हैं इसको, सर्जिकली भी करते हैं, ठीक है। तो आपने इसका ट्रीटमेंट याद करना है। सर्जिकल में हम एंट्रल लवाज करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस हमें क्या क्या मिलते हैं उनके आपने नेम याद कर लेने हैं। देन एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने क्या करना है, इसकी एटियोलॉजी जो है वो करनी है, ठीक है। एटियोलॉजी में कहाँ क्या क्या पॉजिटिव एजेंट्स हैं, ठीक है, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं वो आपने करना है। इसके क्लिनिकल फीचर्स आपने करने हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में आप इसके नेम कर लीजिएगा। हेडेक, टेंडरनेस, ठीक है, डीमा हो जाता है ये। देन ट्रीटमेंट आपने करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट है और सर्जिकल है। अच्छा, सर्जिकल में ट्रेफिनेशन ऑफ फ्रंटल साइनस करते हैं, जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया हुआ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाता है एमसीक्यू के एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस में जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो कौन सा है। इस तरह 4 नाम दिए होंगे, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, फेस के थ्रू करेंगे, ट्रेफिनेशन करेंगे, तो जी हाँ इसमें ट्रेफिनेशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके बाद आती है एक्यूट एथमोइड साइनोसाइटिस है, ठीक है। इसकी भी एटियोलॉजी क्या है, ये क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इसको आपने जस्ट रीड कर लेना है, ठीक है। इसके साथ में एक्यूट स्फेनॉइड साइनोसाइटिस है, ठीक है, इसको भी आपने रीड कर लेना है। इसके क्लिनिकल फीचर्स, डीडी इसके क्या हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट इसका क्या है। ट्रीटमेंट इनका जो है वो सेम है जैसे कि अदर साइनसिस जो उनका ट्रीटमेंट किया है, या फिर मैक्सिलरी साइनोसाइटिस का किया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट जो है वो सेम है। ओके, अब नेक्स्ट आता है चैप्टर 37 है क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस। इसको भी आपने एससीक्यू के लिए तैयार करना और एमसीक्यूज़ के लिए। सबसे पहले डेफिनेशन है, इसको जस्ट आपने रीड कर लेना, ठीक है। एटियोलॉजी क्या है ये आपने रीड करना है, ये वाला टॉपिक जो है आपने रीड करना है। विदाउट पॉलिप्स, ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व है, प्रीडिस्पोजिंग इसके फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, इसको आपने जस्ट रीड कर लेना, ठीक है। ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, डेंटल इन्फेक्शंस और ये, ठीक है, एज़मा, एलर्जी। देन ये टेबल है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, ठीक है, यहाँ से आप कर लें जो है इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, या आप ये टेबल कर लें, ठीक है, एक ही बात है। तो आपने ये टेबल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने यहाँ से कर लेना है कि एक पेशेंट फैक्टर्स हैं और एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से तैयार कर लेना है। देन वही है उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है, जिसको आपने जस्ट रीड करना है, सिम्टम्स करनी है, एंड देन ट्रीटमेंट मेडिकली और सर्जिकली उसका जो है ट्रीटमेंट है, ठीक है।
वो था विदाउट पॉलीपोसिस, देन ये CRS विद पॉलीपोसिस है, ठीक है, इसका डायग्नोसिस और इसके बाद इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। ये आपने जो है वो रीड कर लेना है। आज तक SCQ तो आया नहीं है ये, ठीक है, आपने इसको रीड कर लेना। देन ओल्डर सर्जिकल टेक्निक्स फॉर क्रोनिक साइनोसाइटिस, ठीक है, इसके आपने नेम्स करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि क्रोनिक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में आप क्या क्या करते हैं, ठीक है, कौन से प्रोसीजर्स करते हैं। क्रोनिक फ्रंटल साइनोसाइटिस में आप कौन से प्रोसीजर करते हैं, ठीक है, जैसे ट्रैफिनेशन है, ये क्या होता है, ठीक है, होवार्थ या लिंच ऑपरेशन क्या है, ठीक है, ऑस्टियोप्लास्टिक फ्लैप ऑपरेशन क्या है, ठीक है, क्रोनिक एथमोइड साइनोसाइटिस उसमें कौन कौन से प्रोसीजर आपने करने हैं, ठीक है। क्रोनिक स्फिनोइडाइटिस जो है इसमें आपने स्फिनोइडेक्टमी कर देनी, डोटमी करनी होती है, ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। तो इनके आपने जस्ट नेम्स कर लेने हैं, ठीक है, इन प्रोसीजर्स के। देन फंगल इन्फेक्शंस ऑफ साइनसेस हैं, ठीक है, कौन कौन सी फंगल जो है वो इन्वॉल्व है, ये MCQs के लिए ये आपने बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने तैयार करना है। फंगल बॉल, ठीक है, फंगल बॉल है, एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस, ठीक है, ये आपने करना है। क्रोनिक इन्वेसिव साइनोसाइटिस में क्या करते हैं, आपने ये करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस जो इसमें क्या करते हैं, म्यूकर में एस्परजिलस, ये आपने कर लेना है तैयार, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल एंडोस्कोपिक सर्जरी जो है, ठीक है, जिसे FES भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके सर्जिकल जो टेक्निक्स हैं लास्ट चैप्टर जो है उस पर भी दी हुई हैं, ठीक है, आपने वहाँ से तैयार कर लेना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाइवा में भी पूछ लेते हैं, OSP में आ जाता है, ठीक है, जैसे ये डायग्राम जो है हमें OSP में आई थी, ठीक है, ये डायग्राम जो है क्या हो रहा है, इसमें कौन सी प्रोसीजर है, कौन सी टेक्निक यूज़ करें, तो फंक्शनल एंडोस्कोपिक सर्जरी जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये OSP के लिए तैयार करनी है आपने। देन चैप्टर 38 है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साइनोसाइटिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है SCQ के लिए। इसमें एक टेबल है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लोकल कॉम्प्लिकेशंस जो है उसको आपने जस्ट रीड कर लेना है, ठीक है। ये MCQ है कि म्यूकोसील ऑफ द फ्रंटल साइनस जो होती है वो प्रेजेंट कहाँ पे करती है, ठीक है। 90% जो होता है वो क्वाड्रेंट ऑफ द ऑर्बिट जो होती है उस पर होती है, स्पिरोमीडियली। एगशेल क्रैकलिंग साउंड जो होती है वो आपको मिलती है, ठीक है, ये में भी म्यूकोसील ऑफ एथमोइड साइनस, ठीक है, ये आपने जस्ट रीड करनी है ये वाली, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये करने आपने, साथ में इसको रीड कर लेना। देन ओस्टियोमाइलाइटिस है, इसको भी जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। जी मैं इस टेबल की बात कर रही थी, ठीक है, 38.1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरानेजल साइनस इन्फेक्शन बताएं तो आपने लोकल में बतानी ये वाली होती है, ऑर्बिटल में ये वाली होती है, इंट्राक्रेनियल ये होती हैं, ठीक है, डिसेंडिंग इन्फेक्शन, फोकल इन्फेक्शन, ये पूरी 5 जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस के नेम लिखेंगे, ठीक है, और साथ में इसके कॉजेज बताएंगे कि क्या क्या होती हैं, तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम आपने OSP के लिए तैयार करनी है, ठीक है, OSP क्वेश्चंस के लिए। ये डायग्राम भी आपने OSP के लिए करनी है, ठीक है, ये डायग्राम भी आपने OSP के लिए तैयार करनी है, ठीक है। देखें अब फिर से आगे ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस, तो आपने जस्ट नेम्स करने हैं, तो जो ऊपर हैं, ठीक है, ऑर्बिटल में आप वो वाली कर सकते हैं, टेबल एक पूरा कर लें तो ये चैप्टर कवर हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, अब आता है इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। इंट्राक्रेनियल कौन सी होती हैं, कौन कौन से कॉजेज़ हैं, ये आपने करनी है, ठीक है, जिसमें क्वेर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, ठीक है, इसकी एटियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रीट कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपने जो है ये कर लेना है, बहुत अच्छे से आपने इसको SCQ को तैयार करना है। और साथ में ये जो टेबल है, ठीक है, साइनस एंड रूट ऑफ इन्फेक्शन इन क्वेर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, तो ये आपने करना है, इसके सोर्सेज कहाँ से आते हैं, डिजीज़ फिर कौन सी कॉज करते हैं, रूट्स कौन से होते हैं, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में क्वेर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQ भी है, और इसके अलावा वाइवा में पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से कर लेना। बाकी जो है डिसेंडिंग इन्फेक्शन, फोकल इन्फेक्शन, जस्ट आपने इनको रीड देनी है, ठीक है। जो टेबल था इसमें 38.1 वाला टेबल था, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साइनसेस वो आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है, इसमें मेन जो है वो वही करने वाला है। देन चैप्टर 39 है बिनाइन एंड मैलिग्नेंट न्यूरोप्लाज्म ऑफ नेजल कैविटी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है SCQ के लिए। कौन सा SCQ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। बिनाइन न्यूरोप्लाज्म को ये जो स्क्वेमस पेपिलोमा, इसको जस्ट आपने रीड देनी है, ठीक है, रीड कर लेना है कि कैसे इसको जो है ट्रीट करना है, ठीक है, होता क्या है, कहाँ से अराइज करता है, ठीक है।
जो इन्वर्टेड पेपिलोमा है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत दफ़ा आप देखेंगे आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन साइट इसकी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये एमसीक्यू है, लेटरल वॉल ऑफ नोज जो होती है वहाँ पे होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरिजिन इन द मिडल मीटर्स, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिलता है, फाइंडिंग क्या मिलती है, ठीक है, ये आपने करना है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, ठीक है, मीडियल मैक्सिलेक्टमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है। तो ये आपका एक एससीक्यू तैयार हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये जो दूसरे बिनाइन न्यूप्लाज्मा जैसे प्लेमॉर्फिक एंड शिवानोमा, इनको आपने रीड कर लेना है, ठीक है। ये टेबल जो है इससे आपको क्लासिफिकेशन का पता चल जाएगा, बिनाइन में कौन से है, मैलिग्नेंट में कौन से हैं, ठीक है। ये स्क्वेमस पेपिलोमा नोज, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने ओस्पी के लिए तैयार करनी है। अच्छा, उसके बाद आता है, ठीक है, हिमेंजियोमा, और ये जस्ट आपने इनको रीड देनी है। जो इंपॉर्टेंट था वो इन्वर्टेड पेपिलोमा था। एंजियोफाइब्रोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको जो है स्फीनोपैलेटिन फोरामेन ये आपको ईयर वाले पार्ट में भी मिलेगा, ठीक है, एंजियोफाइब्रोमा। तो वो ये टॉपिक जो आप वहाँ से कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखें, ये इन्वर्टेड पेपिलोमा की है डायग्राम, ठीक है। ये ओस्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपने ओस्पी के लिए तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये भी ओस्पी के लिए आपने तैयार करना है। मैलिग्नेंट मेलानोमा, इसको भी आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है। ग्लायोमा मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा मार्क करवाया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपने पूरा करना है। इसको भी आपने जस्ट रीड देनी है, ठीक है। नेजल डर्मोइड जस्ट रीड करना। अब आता है बिनाइन हमारे कवर हो गए, अब आता है मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्मा, ठीक है। ये आपने जस्ट रीड करना है इनको, ठीक है। कार्सिनोमा ऑफ नेजल कैविटी, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है। और उसका ट्रीटमेंट उसका क्या है, लिम्फोमा, और इनके जस्ट आपने नेम्स कर लेने हैं, ठीक है। रेप्डोमायोसार्कोमा, इसको आपने डायग्राम जो है वो ओस्पी के लिए तैयार कर लेनी है, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चों में होता है, ठीक है। 2.5 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड है, ठीक है। तो जो है इसको आपने इसके जस्ट आप नेम्स कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में वो इन्वर्टेड पेपिलोमा और एंजियोफाइब्रोमा है, और एंजियोफाइब्रोमा जो है वो ईयर वाले पार्ट में आप कवर कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब आता है न्यूप्लाज्म ऑफ पैरानेजल साइनसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है एससीक्यू के लिए, ठीक है। इसमें जो बिनाइन न्यूप्लाज्म है उसको जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है। सिम्टम्स इसके क्या है और ट्रीटमेंट इसका कब रिक्वायर होता है ऑस्टियोमास का, जब सिम्प्टोमेटिक हो, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही हो, ठीक है, तब आपने इसको ट्रीट करना है, ठीक है। उसके बाद एमेलियोब्लास्टोमा क्या होता है, ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ, ये आपने देखना है, ठीक है, या इम्पोर्टेंट है। मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म जो होता है जस्ट आपने रीड करना है। ये डायग्राम जो है आपने इसको ओस्पी के लिए तैयार करना है, ठीक है। ये भी ओस्पी के लिए आपने तैयार करनी है। अब आता है कार्सिनोमा ऑफ मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको एज एससीक्यू आपने तैयार करना है, ठीक है। इसकी जो ये ओस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जो डायग्नोसिस हैं, ठीक है, ये आपने अच्छे से करना है। देन इसकी क्लासिफिकेशन, इसको जस्ट आपने रीड देनी है और कुछ नहीं करना। जो इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है, ट्रीटमेंट जो कार्सिनोमास होते हैं ना उनका स्टेजेस पे डिपेंड कर रहा होता है, तो इसलिए इसको आपने इस टेबल को पूरा याद करना है, TNM क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो वो स्टेजिंग सिस्टम होता है, तो इसको जो है वो स्टेजिंग पे डिपेंड कर रहा है, तो आपने इसको जो है वो स्टेजिंग के लिहाज से याद करना है, ठीक है। MCQ भी आ जाते हैं और SCQ में भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि जो है जैसे एक SCQ मैं आपको बताती हूँ, ट्यूमर कॉजिंग बोन इरोजन, ठीक है। और जो है इसके अलावा नो रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, ठीक है, नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, तो उसकी स्टेज क्या होगी, तो T2, ठीक है, N0 M0, ठीक है, T2 इस तरह से कर लिखे। बोन इरोजन हुई है, कोई रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस नहीं है तो N0 हो गई है, नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस तो M0 हो गई है, ठीक है। तो T2 N0 M0 इसकी स्टेज है। इस तरह से SCQ भी आ जाता है और MCQ भी आ जाता है, तो आपने इस तरह से इसको तैयार करना है इस टेबल को, ओके। उसके बाद आती है ये जो है मैक्सिलेक्टमी में जो हम इंसिजन करते हैं, ठीक है, वेबर फेर्गुसन्स इंसिजन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है SCQ के लिए, इसको आपने करना है, ठीक है। 2 नंबर का SCQ आ जाता है, 1 नंबर का SCQ आ जाता है। जैसे हमें एक दफ़ा 1 नंबर का SCQ आया था कि इंसिजन क्या होती है, तो फिर हमने इसको जो है एक्सप्लेन किया था, तो ये आपने कर लेना है। एथमोइडल साइनस मैलिग्नेंसी जस्ट आपने रीड करनी है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैक्सिलरी थी, बाकी ओस्पी के लिए आपने तैयार करना है इसको, ठीक है। फ्रंटल साइनस मैलिग्नेंसी, स्फेनोइड साइनस मैलिग्नेंसी जस्ट आपने इनको रीड ही करना है, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर कहा है।
उसके बाद आता है चैप्टर 41 प्रोप्टोसिस है। इसको करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें जस्ट एक टेबल है, ठीक है, जिसको आपने करना है और ओएसपी के लिए उसको तैयार करना है, ठीक है, और इसमें से कुछ भी नहीं है। ओएसपी के लिए इसमें डायग्राम्स हैं, ठीक है, जो आपने तैयार करनी है, और जो आपने टेबल करना है वो ये करना है, कॉजेज़ क्या होते हैं प्रोप्टोसिस के, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। यहाँ तक जो है हमारी नोज़ की जो गाइडलाइंस है ईएनटी की फ्रॉम डिंगरा एडिशन 7 सेक्शन 2 नोज़ जो है उसकी गाइडलाइंस कंप्लीट हुई हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics, solved past university questions. Besides this, chapter pearls are also given for helping you during your MCQs exams. ENT review summaries are also given, past UHS keys are also given in this book, and OSPE pictures are added in high resolution to help you ace your OSPE exams. Besides this series for SCQs and OSPE, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, and I promise you that you won't regret purchasing this book. The number is mentioned here, and thank you.